हेलो व्यूअर्स, सब्सक्राइब करें इस चैनल टीच एक्स्ट्रा को और क्लिक करें इस बेल आइकन को ताकि आप देख सकें हमारी वीडियो। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं गौरव स्वागत करता हूं आप सबों का आपके इस चैनल टीच एक्स्ट्रा पे। जैसा कि आप सभी लोगों को पता था कि आज क्यूज का अपना महासंग्राम था, और सबसे पहले आप सभी लोगों को तहे दिल से मैं धन्यवाद करना चाहता हूं जो आप लोगों ने मेरे विचारधारा को समझा। और आज एक तरह से छोटा सा रिकॉर्ड टूट गया, जैसे कि प्रीवियस मंथ में क्यूज पे लोग 22 लोग ही पार्टिसिपेट कर रहे थे, पर आज इस महासंग्राम क्यूज पे अराउंड 50 लोगों ने पार्टिसिपेट किया। और मुझे टॉप 3 निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बहुत लोगों का टाइमिंग जो है एकदम मैच कर रहा था। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं सॉल्यूशन, और उसके बाद आपको बहुत जल्द रिजल्ट भी आपके सामने में आ जाएगा। तो नंबर 1 क्वेश्चन था। अब इस सॉल्यूशन को आप लोग अंत तक देखिए, और आपको कहीं भी लग रहा है कि मैंने गलती की है या फिर आपने कहीं पे गलती किया है तो उस चीज़ को समझ लीजिए और अपना सुधार कर लीजिए, और फिर मैं आपको बहुत जल्द रिजल्ट बताता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 1 था, द प्रोग्राम विच आर एज ए प्रिवेंटेड एज हार्डवेयर एंड स्टोर इन रोम इज नोन एज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, फर्मवेयर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। देखिए क्या होता है, एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है क्या, जिसे हार्डवेयर में एम्बेड किया गया है। जैसे कि मान लीजिए आपका कीबोर्ड हो गया, हार्ड ड्राइव हो गया, या फिर बायोस हो गया, उसमें क्या होता है, ये एम्बेडेड होके ही आता है। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 2, सीरियल एक्सेस मेमोरीज आर यूजफुल इन एप्लीकेशन वेयर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, डाटा एक्चुअली नीड्स टू फ्लो इन एंड आउट इन सीरियल फॉर्म। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर अपना 3, द प्रॉपर डिफिनीशन ऑफ ए मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर इज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, एन इलेक्ट्रॉनिक ऑटोमेटेड मशीन डैट कैन सॉल्व प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग वर्ड्स एंड नंबर्स। इसमें बहुत सारा वर्ड से आप लोग पहले से ही वाकिफ़ हैं, इसलिए मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4, कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन रिटन विद द यूज ऑफ इंग्लिश वर्ड इंस्टेड ऑफ बाइनरी मशीन कोड इज कॉल्ड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिंबॉलिक कोड, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है। अब यहाँ पे क्या है कि एक हैं जो इन्होंने इसका आंसर दिया था सी, तो वो ध्यान से देख लीजिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिंबॉलिक कोड। अगर आपको इसमें डाउट लग रहा है तो आप डायरेक्ट गूगल सर्च भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ऑन विच एक्सपेक्ट द एनालॉग कंप्यूटर आर बेटर देन डिजिटल। तो ये तो आप सभी लोगों को पता होगा, बहुत ईजी क्वेश्चन था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, एक्यूरेसी। विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरीज मस्ट बी रिफ्रेश्ड मेनी टाइम्स पर सेकेंड। तो हम लोग स्टार्टिंग से ही, जब से स्टेट का एग्ज़ाम का नहीं कि लास्ट ईयर से ही हम लोगों ने स्टार्टिंग में ये वीडियो किया है, अच्छी तरह से किया है, तो आप सभी लोगों ने इसको सही बनाया। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, डी रैम। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 7, नंबर करनिया इज द इन्फॉर्मर नेम फॉर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, सुपर कंप्यूटर। क्लियर है। नंबर करंचिया इज द इन्फॉर्मल नेम फॉर सुपर कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरीज हैज शॉर्टेस्ट एक्सेस टाइम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कैश मेमोरी। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 9, विच स्टेट्स गवर्नमेंट हैज एस्टेब्लिश्ड कोविड वॉरियर्स क्लब। तो देखिए बहुत लोग में इसका आंसर क्या दे रहे थे? असम दे रहे थे, पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना? ऑप्शन नंबर बी, वेस्ट बंगाल। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 10, वेयर हैज फर्स्ट प्लाज्मा बैंक ऑफ इंडिया ओपन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 11, यह देखिए इस क्वेश्चन में 2 से 3 लोगों ने गलत बनाया था। तो देखिए, देर आर 15 बॉयज एंड 10 गर्ल्स इन ए क्लास। इसका एक प्रोबेबिलिटी का एक फार्मूला होता है, जिसको हम लोग यूज़ करके कितना भी कॉम्बिनेशन में दे दे और उसके अकॉर्डिंग हम लोग बना सकते हैं। तो यहाँ पे क्या कर रहा है? देयर आर 15 बॉयज एंड 10 गर्ल्स इन ए क्लास इफ 3 स्टूडेंट्स आर सिलेक्टेड एट रैंडम, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट 1 गर्ल एंड 2 बॉयज। तो देखिए यहाँ पे टोटल स्टूडेंट कितना है? तो 15 + 10 25 क्या है अपना टोटल स्टूडेंट है। क्लियर है। अब हमसे क्या पूछ रहा है कि 1 गर्ल और 2 बॉय। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसको जो नंबर ऑफ इवेंट चाहिए 1 गर्ल एंड 2 बॉय, तो नंबर ऑफ NE इक्वल टू क्या हो जाएगा अपना 10C1। क्लियर है। और इंटू 15C2। क्लियर है। अब हम लोग यहाँ से क्या निकालेंगे? नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो उसका फार्मूला क्या होता है? सो देखिए, NP इक्वल टू क्या होता है? NE/NS। इतना आपको पता है। अब हम लोग इसमें
क्या करेंगे, मैं बार बार इसको हटा देता हूँ क्योंकि स्पेस थोड़ा कम होता है तो आपको ईजिली सब कुछ दिखे। तो क्या हो जाएगा, एन पी इक्वल टू 10C1 इंटू 15C2 बाई 25 यानी टोटल C3। ठीक है, अब C1 C2 यानी कि इसका क्या हम लोगों को करना है, फैक्टोरियल करते हुए चलना है। तो 10C1 है, फिर मैं इसको हटाता हूँ, आप लोग नोट डाउन करते चलिएगा। तो 10C1 यानी कि 10 इंटू, अब 1 का तो ऐसे ही, उसके बाद 15C2 था तो 15 इंटू 14, और नीचे में C2 है तो 2 इंटू 1 तो उसको हम लोग 2 भी लिख सकते हैं, और बाई क्या था उसको 25C3 यानी कि 25 इंटू 24 इंटू 23, और इसका बाई C3 था तो 3 इंटू 2 इंटू 1। क्लियर है। अब इसको आप लोग जब काटिएगा तो आपको यहाँ से कितना आ जाएगा, 21/46। क्लियर है, सही काटना है तो 2 से 7 टाइम में चला गया। अब यहाँ पे देखिए 3 से 5 से 3 टाइम में, और 5 से 5 टाइम में, फिर 5 से 2 टाइम में, फिर ये आपको 2 से 2 गया, फिर 3 से 8 टाइम में। क्लियर है, और फिर यहाँ से 2 से नीचे का सारा कट चुका है। अब चलिए, तो इसका जब लोग पूरा कीजिएगा तो आपको कितना चला आएगा, 21/46। अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं टेलीग्राम पे। क्वेश्चन नंबर 12, ए मैन ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ 61 किलोमीटर, यानी टोटल डिस्टेंस कितना है अपना 61 किलोमीटर इन 9 आवर्स। ही ट्रेवल पार्सली ऑन फुट एट 4 किलोमीटर पर आवर एंड पार्सली ऑन बाइसिकल 9 किलोमीटर पर आवर। तो व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल ऑन फुट, यानी कि कोई आदमी है जो 61 किलोमीटर की दूरी तय करता है 9 आवर्स में। ठीक है, और वो फुट से जो चल रहा है उसका स्पीड कितना है 4 किलोमीटर, और जो बाइसिकल से चल रहा है तो 9 किलोमीटर। तो उसका फुट से जो दूरी तय किया है वो फुट से कितना दूरी तय किया है सो हम लोग को निकालना है। तो हम लोग क्या मान लेंगे, लेट द टाइम ट्रेवल इन फुट, नहीं दिया हुआ है तो उसको हम लोग फुट से जो वो ट्रेवल किया है वो कितना टाइम लगा तो उसको हम लोग मान लिए x आवर। क्लियर है। अब कह रहा है सो द टाइम ट्रेवल ऑन बाइसिकल, तो टोटल टाइम कितना है अपना 9, और फुट से चला कितना x, तो बाइसिकल से अपना कितना चलेगा तो 9 माइनस x आवर। क्लियर है इतना। अब अपना इसमें आता है डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस कितना है अपना 61 है, 61 इक्वल टू, अब स्पीड इनटू टाइम यानी कि देखिए यहाँ पे स्पीड इसका दिया हुआ था 4 किलोमीटर पर आवर एंड 9 किलोमीटर पर आवर। तो क्या हो जाएगा अपना 4x प्लस 9 इंटू 9 माइनस x। क्लियर है। अब इसको जैसे ही आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो आपको आपका आंसर आ जाएगा। तो क्या था अपना 61 इक्वल टू 4x प्लस 9 इंटू 9 माइनस x। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 61 इक्वल टू 4x प्लस 81 माइनस 9x। तो 61 इक्वल टू कितना हो जाएगा 5x, यहाँ 81 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 20 इक्वल टू 5x। तो x का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा 4। क्लियर है। अब हम लोग को कितना निकालना था, फुट का निकालना था। फुट का हम लोग कितना माने हुए थे 4x, तो 4x के जगह पर 4 का वैल्यू रखेंगे तो 4 इक्वल टू कितना आ जाएगा 16 किलोमीटर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 16, ऑप्शन नंबर बी 16 किलोमीटर। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 13, द लेंथ ऑफ मीडियन ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इतना 12√3 सेंटीमीटर, द फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो देखिए इसमें क्या करना है, इसका मीडियन जो है उसको कितना दिया हुआ है 12√3। इसका क्या फॉर्मूला होता है √3/2a इक्वल टू 12√3। √3 से √3 गया तो यहाँ से अपना a का वैल्यू कितना निकल जाएगा 24। क्लियर है। अब बोल रहा है एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका हो जाता है √3/4a²। तो कितना हो जाएगा अपना √3/4 इंटू 24 इंटू 24, 4 से 6 टाइम में मल्टीप्लाई कीजिएगा आपको आ जाएगा 144√3 सेंटीमीटर। नंबर 14, देखिए इसको क्या आपको ध्यान से समझना है। सबसे पहले हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पर नंबर लिख दिए A डबल C और B। तो टोटल नंबर अपना यहाँ पे कितना है तो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हम लोग को इधर से जाना है, जैसे कि इसमें इंटरचेंज हो रहा है सेकेंड लास्ट एंड फोर्थ लास्ट, A और C क्या है आपस में इंटरचेंज हो जाएगा। फिर इसके बाद जो अपना वैल्यू आएगा बनकर सो क्या अपना आ रहा है तो A B
ABC और AB। अब इसमें क्या हो रहा है, अब इसमें एक स्टेप बढ़ जाएगा, यानी कि थर्ड लास्ट और फिफ्थ लास्ट, ये दोनों आपस में इंटरचेंज होगा। इसी तरह से करते चले जाएंगे हम लोग लास्टली तक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, CC AB। क्लियर है? अगर आपको इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट कीजिए या मैसेज कीजिए। क्लियर है? क्योंकि कम टाइम में जल्दी से हम लोग को ख़त्म करके आगे बढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। इसमें एक ऐसे हैं जो सारा सही करने के बाद भी और बहुत पहले उन्होंने रिप्लाई दिया था, पर इस क्वेश्चन में उन्होंने क्या किया, गलती कर दिया, जिनका नाम मैंग जी। आप इस चीज़ को गौर से देखिए। पॉइंटिंग टू ए वोमेन, एक गर्ल, मतलब एक लड़की एक औरत को देखकर करिए, हर डॉटर इन लॉ, यानी कि उस पॉइंटिंग टू ए वोमेन ए गर्ल सेज हर डॉटर इन लॉ, यानी कि जो फोटो में वोमेन है उसकी डॉटर इन लॉ क्या हो गई, उसकी बहू हो गई, टू इज मैरिड टू द ओनली सन ऑफ माई हस्बैंड, यानी कि उसके हस्बैंड, ओनली सन ऑफ माई हस्बैंड मदर इन लॉ। अब जो लड़की बोल रही है माई हस्बैंड, उसकी मदर इन लॉ, यानी कि उसके हस्बैंड की सास क्या हो गई, लड़की की माँ हो गई, ठीक। और वो जो बहू है सो क्या हो गई, उस लड़की की भाई की पत्नी हो गई। समझे कि नहीं? हर डॉटर इन लॉ इज मैरिड, मतलब कि जो उस फोटो में लेडीज है उसकी डॉटर इन लॉ इज मैरिड टू द, यानी कि ओनली सन ऑफ माई हस्बैंड्स मदर इन लॉ, उसके हस्बैंड, जो गर्ल है उसकी हस्बैंड की सास की इकलौता जो बेटा है उसकी वाइफ है, यानी कि उसकी बहू है। तो जो इकलौता लड़का हुआ सो इस गर्ल का क्या हो गया, भाई हो गया, ठीक। और वो गर्ल जो है, जो फोटो में लेडीज है उसकी क्या हो गई, बेटी हो गई। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? चलिए, तो अगर आप इसमें कुछ प्रॉब्लम लग रहा हो और कहीं भी आपको कुछ सोल्यूशन में प्रॉब्लम आ रहा हो या फिर मैंने कुछ गलत बताया हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या फिर आप डायरेक्ट टेलीग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। अगर वीडियो सही लगा हो तो फिर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि सारी रेगुलर अपडेट आपको मिलती रहे। धन्यवाद।